अब एक बार फिर इंतजामिया को जमहूरियत के बाकी दो इदारों पर बालादस्त बनाने की कोशिश हो रही है। क्या खेल के असूल बदलना इतना ही आसान है? बात करते हैं मारूफ कानूनदा बाबर अमान साहब से। साबिक वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मुसन्निफ हैं और मीडिया की शख्सियत भी। बाबर साहब बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। आसान सवाल से शुरू करते हैं, क्या हुकूमत किसी भी किस्म का जुडिशल पैकेज जो है वो सादा अक्सरियत के जरिए मंजूर करवा सकेगी? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं मंजूर करवा सकती। और उसके सबब कोई मेरी ख्वाहिश या मेरी ओपिनियन नहीं है, बल्कि आइन का आर्टिकल 238 है और उसके साथ है 239 है। एक 238 और दूसरा 239। वो दोनों ये कहते हैं कि जो तीन तरीके वो बताते हैं। एक ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी किस्म की, आपको याद है ज़ियाउल हक साहब का नाम आ गया, वो निकालने के लिए 30 साल लग गए थे। आइनी अमेंडमेंट करनी पड़ी हमें 18वीं आइनी तरमीम के जरिए से। तो पहला ये है कि वो आइन के बगैर कोई दूसरा तरीका नहीं है। दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि आइन अमेंड होगा, दोनों हाउसेज अलग वो बिल जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी जॉइंट सेशन की नहीं चाहिए। तीसरी बात यह है, और चौथी बात यह है कि इस पूरे निज़ाम के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। अगर हमारी सीटें हमें वापस मिलती हैं तो फिर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी। इस गवर्नमेंट के पास तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। अच्छा, ये जो तासुर है कि मुश्तरका इजलास के अंदर आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन एक और बाज़ लोग आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, आपको आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली का अलग इजलास करना होगा और सेनेट के लिए अलग करना होगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और मैंने यही कहा है कि दो हाउसेज हैं हमारे, बाई कैमरल सिस्टम है। एक ऐवान बाला है सेनेट ऑफ पाकिस्तान और दूसरा नेशनल असम्बली, और दोनों में अलग से बिल जाएगा और दोनों जगह अलग अक्सरियत प्रूव करनी पड़ेगी। और दोनों जगह अलग रूल्स बने हुए जो ये कहते हैं कि हर शिक और हर लफ्ज के ऊपर जो हाँ वाले हैं पहले वो उठेंगे और फिर जो ना वाले हैं वो उठेंगे। और गिनती जो है, बाकी तो वॉइस पे होता है ना, एज नाइज, उस पे नहीं होगा। ये बाकायदा उठ के एक आदमी की पर्सनल फिजिकल काउंटिंग और हाजिरी लगाई जाएगी। ये आइन को मजाक थोड़ा ही है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, समाजी मुआहदा है, इमरानी मुआहदा है जो शहरियों के रियासत के साथ है। इसके अलावा तो रियासत के साथ शहरियों को कुछ भी जोड़ने वाली दूसरी कोई चीज़ मौजूद नहीं है मुल्क में। तो ये फरमाइएगा कि जो एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जी ज़ेली कवानीन को तब्दील किया जा सकता है और उनके ज़रिए किसी किस्म के मतलब है आप अपनी मर्जी के कहते हैं ना कि असूल जो है मुरतब कर सकते हैं, क्या ये इसका इम्कान है? देखिए, एक सीधी ख्वाहिश जो है वो कुछ लोगों की ख्वाहिश ये है कि वो कोई एक्सटेंशंस चाहते हैं और एक्सटेंशंस हो नहीं सकती। जुडिशल साइड के ऊपर भी और एसेंशियल सर्विस साइड के ऊपर भी कोई एक्सटेंशन अब हो नहीं सकती जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड नहीं करेंगे, खास तौर पे चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए। एक बात। और दूसरा ये है कि आइन अमेंड हो नहीं सकता, दूसरी बात। और तीसरा ये है कि जितनी कोशिशें ये हो रही हैं, ये बहुत बुरा मैसेज जा रहा है जो मौजूदा निज़ाम है रजीम 47 वाला, इसलिए कि 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, बल्कि 6 महीने पहले भी चीफ जस्टिस को नोटिफाई कर दिया गया कि हियर इज द चीफ जस्टिस हु विल बी चेयरिंग द स्क्वाट और वो ये हेड करेंगे फलानी तारीख से। तो 25 अक्टूबर आने में आप देख लीजिए कि कितने दिन रह गए, लेकिन अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं कर रहे। इस ख्वाहिश की गुलामी में कि शायद कुछ ऐसा हो जाए जिसके जरिए से आइन तरमीम हो जाए, आइन में तरमीम नहीं हो सकती। और अगर इस तरह की कोई टेलर मेड चीज़ की गई तो मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट, फुल सुप्रीम कोर्ट बैठे और उसको उड़ा देंगे, सिवाय 1-2 को अगर डाइसेंटिंग वॉइसेस हों तो हों। इसलिए कि अदलिया इस बात पर मुत्तफिक थी। और आपको याद है कि ये हमने अमेंडमेंट जो की थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2 अलजाद ट्रस्ट केस नंबर 1 और अलजाद ट्रस्ट केस नंबर 2 उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अमेंडमेंट हुई है। इसलिए इट इज़ फुली बैक्ड बाय द जुडिशियल कंसेंसस ऑफ द कंट्री। अच्छा, ये भी हकीकत और तल्ख हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले करती है, लेकिन फैसलों पर अमल दरामद के लिए उसको एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हुकूमत खुद ही जो है उन फैसलों को मतलब उन पर अमल दरामद में जो है वो रुकावट बनी हुई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट फ़र्ज़ करें इस किस्म का कोई फैसला कर भी देती है जैसा आप फरमा रहे हैं, तो क्या मतलब इससे महाजराई बढ़ेगी नहीं? क्योंकि हुकूमत अगर अमल दरामद नहीं कर रही, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था ना कि इंतखाबात होने चाहिए, अमल नहीं हो सका उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी मखसूस नशिस्तों के ऊपर ये फैसला जो है अमल होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। ये बदमाशी है, बेशर्मी है ना। ये तो कोई यानी रियासत का एक ऑर्गन अगर ये कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है द एंटायर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री शैल एक्ट इन द
इन एड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुल्क की जितनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आइन पाबंदी लगाता है कि शैल एक्ट इन एड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और अगर वो नहीं मानते तो ये सीधी सीधी तौहीन है। और इस तौहीन में आपको याद होगा कि एक वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया था, लेकिन मैं शहबाज के लिए कोई रुतबा शहादत जुडिशल मैं नहीं चाहूँगा, इसलिए कि इन्होंने दिसंबर से पहले पहले इंशाअल्लाह अज़ीज़ घर जाना है। दिसंबर में नया इलेक्शन जब तक अनाउंस नहीं होगा मुल्क के हालात नहीं सुधर सकते। इसलिए जितनी भी फनकारियाँ कर सकते हैं, कलाकारियाँ कर सकते हैं, सियासी अदाकारियाँ कर सकते हैं, उनका कोई दूसरा नतीजा सिवाय मजीद इस निज़ाम की जिल्लत और आटे की किल्लत, ये दो नतीजे हैं मुल्क के अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं निकल सकेगा। अरे जो पेशगोई आप कह रहे हैं कि दिसंबर से पहले इस निज़ाम को लपेट दिया जाएगा, ये आपकी तज्जिया है, आपकी इतला है, क्या है ये मेरा तज्जिया भी है, मेरा विजदान भी है, ये इमरान खान का मुतालबा भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि एक नए डिस्पेंसेशन को लाया जाए और वो एक नए इलेक्शन कमीशन के नीचे, इनके वैसे भी टाइम पूरे हो गए हैं तकरीबन जो हजरात बैठे हुए हैं, तो उसके तहत एक जो असल सॉवरन है, यानी मुल्क के अंदर जो ताकत की जिसके घर से चश्मे बहते हैं और जिसके कदमों में कुंजी पड़ी हुई है, वो सारे के सारे आप लोग हैं जो पाकिस्तान के वोटर्स हैं। अच्छा, मैं खता कलामी करूंगा। बाबर साहब, मुझे ये बताइए कि ज़राए से खबरें आ रही हैं कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि जी जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 कर दी जाए और जो है नजरसानी की अपील करने के लिए जी बड़े बेंच की तश्कील हो, और उसके साथ साथ जी आइनी तरमीम का जो इतलाक़ है वो माजी से हो। अब ज़ाहिर आप पहले वजाहत कर चुके कि इन चीज़ों पे अमल दरामद के लिए आइनी उसकी ज़रूरत है, तरमीम की ज़रूरत है, लेकिन ख्वाहिशों का क्या है? और ये जो ख्वाहिश है उससे क्या, अगर फ़र्ज़ करें आइनी कहते हैं ना इनके पास वो मेजॉरिटी आ भी जाती, क्या इससे हमारा अदालती निज़ाम मजबूत होगा या ये इसको कमज़ोर किया जा रहा है? ये तो मुसलसल हमले कर रहे हैं इन्होंने, वो सजाद अली शाह की कोर्ट से लेके और आज तक ये हमेशा अदालतों को दबाव में ला के अपने मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं, लेकिन वो ज़माना गुजर गया है। वो टेक्नोलॉजी और थी, जहनीत और थी, वो नस्ल और थी पाकिस्तान के अंदर। अब तकरीबन 70%, करीब 67% वो आबादी है जो मेरी उम्र और आपकी उम्र के लोग, वो एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, पुरानी उनके लिए। ये नई नस्ल आ गई, इसलिए इनसे कोई बात ज़बरदस्ती ना इनको बनवाई जा सकती है और ना इनको को मोम की नाक की तरह से मोड़ के चलाया जा सकता है। समझने की जरूरत है दो बातें। पहले तो जो आपने कहा कि ख्वाहिशें, तो ख्वाहिशें भी आमिर जी दो तरह की होती हैं। एक वो हैं जिनके बारे में कहते हैं कि हम हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन ये इनकी ऐसी है जिस पे थोड़ा सा तसर्रुफ करना पड़ेगा शेर में कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दुम निकले। तो ये जो दुम छल्ले लगे हुए हैं पता नहीं किधर से जोड़ जोड़ के, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुंभा जोड़ा, इनके पास ना मेजॉरिटी है ना इनके पास जो पार्लियामेंट के अंदर कोई लेजिस्लेशन वो इस तरह की वो करके अदलिया को जेर दबाव नहीं ला सकते। इसलिए पाकिस्तान को देखें ना, जहां आज हम खड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इंसर्जेंसी सारा जमा करें आप, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हमें एक पॉपुलर विल वाली गवर्नमेंट विच इज बैक्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिसके साथ पाकिस्तान के लोग खड़े हों, उसकी फौरी और अशद जरूरत है। ये जिद और अना के पहाड़ के ऊपर जो रह रहे हैं उनको नीचे उतरना पड़ेगा। अच्छा, दो सवाल उभरते हैं मेरे जहन में। एक तो हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है, मतलब बेशक लोग इतराज़ कर रहे हैं कि जी ये बिल्कुल गैर आइनी काम कर रहे हैं और उनको अवामी मकबूलियत हासिल नहीं है, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। जब से मतलब है कि इमरान खान की हुकूमत को बुगदोश किया गया, उसमें सब लोगों को तवक्को कुछ और थी, मतलब है आप PTI के हमदर्दों को, लेकिन हुकूमत ने अपने अहदाफ हासिल किए। तो वो चीज़ तो हकीकत है कि मतलब है रोका नहीं जा पा रहा है इनको। और दूसरी बात ये जो मतलब है कि जो हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि जी अदालत का काम जो है आइन की तशरीह करना है, वो तो इल्ज़ाम भी लगाने के जो आला दलिया है वो आइन को रीराइट कर रही है। जी देखिए, पहली बात, आइन को रीराइट करने वाला बताएं कौन सी जजमेंट है जिसमें आइन की किसी शिक के साथ, किसी क्लॉज के साथ, किसी आर्टिकल के साथ और बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई जजमेंट आई हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। वो आप किसी से मंगवा लें और मैं फिर आ जाता हूं, मैं आपको वजाहत करके उसकी दे देता हूं कि ये इसकी सूरत हाल की। ये तो एक झूठ बोलते हैं ना, और ये गोएबल्स के मामू हैं सगे, और ये कौम को मामू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोएबल्स माजी मरहूम का किरदार है। एक बात। दूसरा जो आपने सवाल लंबा कर दिया, मैं दूसरे सवाल पे आइएगा, ज़िमनी सवाल कि इनका ये जो कहना है ना कि जी मतलब है कि जो चीज़ मांगी नहीं थी PTI ने मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में,
वो चीजें अता कर दी गई हैं पीटीआई को। देखिए मुसलसल इनके जो वुज़रा हैं यही बात पहले दिन से जो पहले दिन से जो हम मांग रहे थे वो हमें पेशावर हाई कोर्ट से मिला था, सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने वो हमें नहीं दिया। ये तो बिल्कुल खिलाफ वाकया, ये तो यावा गोई है, यानी ये इसको गुफ्तगू भी नहीं कहा जा सकता, ये दरोग गोई है। अच्छा, अब आप आ जाएं, जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हमने इस निज़ाम को दुरुस्त करके लोगों की तमन्नाओं के मुताबिक उनकी उम्मीदें पाकिस्तान के बारे में बहाल करनी है, या हमने लोगों को और ख़राब करने की कोशिश करते हुए इस मुल्क को ख़राब करना है और इस मुल्क के मुस्तकबिल को और इसके ग्लोबल इमेज को हमने ख़राब करना है। एक डॉन ने एक एडिटोरियल का एक छोटा सा नोट था, उसको मैं आपको 3 लाइनों में आपको बताता हूं। वो एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का वो तज्जिया है कि वो 3 सफ़ों पे भारी है। वो ये है कि पिछले 3 साल में जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसके 2 डिनोमिनेटर हैं। एक ये कि कर्ज हम कितना लें और दूसरा ये कि कहां से लें और कैसे लें, और तीसरा ये है कि पाकिस्तान के जो दोस्त हैं वो कर्ज देने के बाद थक चुके हैं, आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपको कोई एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है। आप जिनकी तरक्की की मुबारकबादें दे रहे हैं वहां आपकी जायदादें पड़ी हुई हैं, आप जिन मुल्कों से कर्ज लेने जाते हैं वहां आपके चोरी के पैसे पड़े हुए हैं। इसलिए लोगों को पता है अब तो कुछ भी नहीं, एक बटन दबाएं, इतने से गैजेट के ऊपर बटन दबाएं, आपको पता लग जाता है कि कौन कौन इसके जो पेप्स कौन से मालिक हैं और किस किस मुल्क के कौन कौन से अहदेदार हैं जिनकी ये जायदादें हैं। तो इसलिए अगर इस पाकिस्तान को मौजूदा गंभीरता से निकालना है तो उसका एक ही तरीका है, सारे इदारे, एसेंशियल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज और जो खास तौर पे पाकिस्तान की जो पुलिस है वो एक सियासी इदारा बन गई है, उसको रीवैम्प करना पड़ेगा। जो सियासत करने वाले जितने भी हैं सिवाय महदूद चंद, उन सबको अगला बल्दियाती इलेक्शन कुछ इस्लामाबाद से लड़ें, कोई कराची से लड़ें, कोई लाहौर से उनको टिकट लेने चाहिए। इनको रिटायर करना पड़े कर दें, इनको आपको जो तरीका निकालना पड़े, ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, वो भी करें। इसलिए कि जब तक ये सियासी पुलिस खत्म नहीं होती पाकिस्तान में पुलिसिंग और इसके ऊपर एतमाद बहाल नहीं होता। एक दूसरा ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त मुझे कोई एक शोबा ऐसा बता दें जिसने कहते हैं जी हमने अहदाफ हासिल किए, वो कहते क्या है, जो बैठी हुई गवर्नमेंट कहती है जी हम तो अपनी मर्जी से बैठे ही नहीं है, हमें तो बिठाने वालों ने बिठाया हुआ है, तो अहदाफ फिर किसने हासिल किए, ये भी तो एक सवाल बनता है ना आमिर जी, कि वो कौन है जिसने अहदाफ हासिल किए, क्या अहदाफ हासिल किए। यानी पाकिस्तान की तरक्की का हदफ कोई हासिल हुआ है, एक इशारिया मुझे बता दें, ज़राअत दुरुस्त होगी मुझे बता दें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले राजी हैं मुझे बता दें, गौर एजाज से लिए छोड़ दीजिए, वो भी इनके मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, कि आप किसी और को पकड़ लीजिए। स्मॉल ट्रेडर्स कोई राजी है, कोई मीडियम ट्रेडर इनके ऊपर कोई राजी है, कोई जो बिल्डर्स हैं वो राजी हैं, कोई शोबा ऐसा बता दें जो चल रहा हो, कोई इंडस्ट्री ऐसी बता दें जो चल रही हो, कोई एक्सपोर्ट ऐसी बता दें जो जिसने कमाल करके रख दिया। वो शिकायतें बिल्कुल पाकिस्तान को जी मुकम्मल करने बात जी मैं आखिरी जुम्मा कहता हूं, जिस पाकिस्तान को जिस तरह की तबाही के गड्ढे में धकेला गया है रिजीम चेंज के बाद से आज तक, वो स्पाइरल उसका इफेक्ट आ रहा है, वो स्नोबॉल बन गया है, वो रुकेगा नहीं जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे और उस सोच के मुताबिक पाकिस्तान का निजाम पाकिस्तान के मुंतखब लोगों को, जिनको भी वो मुंतखब करते हैं, उनके हवाले नहीं करेंगे। ये तो बहुत अहम बात की आपने कि जो लोग हैं वो नहीं चला सकेंगे। सोच बदलना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि आप आईनी माहिर हैं, मारूफ कानूनदा हैं, ये बताइए कि जिस तरह से आईनी तरमीम की हमारे यहाँ बात होती है कि मतलब है कहते हैं ड्रॉप ऑफ द हेड, हम कहते हैं जी आइन में तरमीम कर दें, क्या वाकई इतनी तरमीम की ज़रूरत है? एक बात हम लोग ओवर मतलब है कि कहते हैं लॉ मेकिंग कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, क्या मतलब, और ये जो तरमीम हो रही हैं, ये सुना ही हमने ये कि कानून साजी होती है अवाम के मफाद में होती है, इज्तिमाई मफाद में होती है, यहाँ पर क्या सोच की ये कानून साजी हो रही है? फ़र्द का मफाद है, किसी ख़ानदान का है, छोटे जो हैं अहदाफ हैं सियासी, किस चीज़ के लिए हो रही है? जी ये एलीट माफिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितनी भी, यानी जिस माफिया का कब्जा है पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर, सियासत के ऊपर, रियासत के ऊपर, मईशत के ऊपर, मुआशरत के ऊपर, पुलिसिंग के ऊपर, उसकी सर्विस के लिए ये करते हैं और ये तय कर लेते हैं कि मुझे क्या मिलेगा और तुम्हें क्या मिलेगा। ये सौदेबाजी के साथ सारा होता है। मुझे बहुत लंबा तजर्बा है पार्लियामेंट चलाने का, अपोजिशन में बैठ के भी और गवर्नमेंट में बैठ के भी। एक दूसरी जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट आपने बात ये की है कि इससे अहदाफ हासिल क्या होंगे। देखिए, इसको कानून में और आइन में इसके लिए जो उस हमारी दुनिया उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टेलर मेड, कि हम आपका पहले साइज लें और आपके लिए हम एक कानून बनाएं कि आपके वो खिलाफ हम इस्तेमाल करेंगे। ये टेलर मेड कवानीन है कि फलां पार्टी के खिलाफ, फलां शख्स के खिलाफ, फलां तबके के खिलाफ और फलां
जगह पे हम धांधली मजीद करने के लिए ये कानून बना रहे हैं। इसको कानून साजी नहीं कहते। अच्छा, कानून का जो कॉन्सेप्ट है, आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया मुझसे, ये कभी नहीं। कानून होता है लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए, आसान जुबान में वो ज़ाब्ता जो लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करे उसको कानून कहते हैं, और जो ज़ाब्ता मुश्किल पैदा करे उसको लाकानूनियत कहते हैं। इस वक्त जितने कानून बन रहे हैं वो मावराए आइन भी हैं, मावराए कानून भी हैं, और वो टेलर मेड लॉज हैं। अच्छा, अब इसका एक नतीजा निकलता है। इसका नतीजा ये निकलता है जो सैयदना अली करमल्लाह वजुल करीम ने पहले हमें बताया हुआ है, बहुत 1400 साल पहले, कि कोई मुआशरा कुफ्र के साथ तो चल सकता है लेकिन जुल्म के साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकता। दुरुस्त। आप जरा पीछे अगर जाएं तो जितनी बड़ी रियासतें, why the countries are doomed, why the countries are dissolved, why the nations are broken, बेशुमार किताबें वहाँ पे नाइंसाफी होती है। अगर मुझे खता कलामी करने दें, अगर इजाजत दें, अगर मैं वक्फा ले लें, वक्फे के बाद दोबारा हमारी गुफ्तगू सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहाँ से मुनक़ता हुआ। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे इस सेगमेंट के खुसूसी मेहमान हैं मोहतरम बाबर अवान साहब, और इनसे वक्फे से पहले हम कुछ बात कर रहे थे कि जो कानून साजी जो होती है उसकी स्पिरिट क्या होती है, उसकी रूह क्या होती है, तो ये उसको बयान कर रहे थे कि मैंने वक्फे का ऐलान कर दिया। जी जनाब बाबर साहब, जहाँ आपसे सिलसिला मुनक़ता हुआ था। जी आमिर, कानून लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए जो ज़ाब्ता बनाया जाता है उसको कहते हैं कानून। जो लोगों की जिंदगियों में मुश्किलात पैदा करे उसको कहते हैं लाकानूनियत। और जो आइन से मुतसादम कानून हो, यानी आइनी हुकूक जो आपको दिए हुए हैं कि आमिर बोलेंगे इनको हम हटाएंगे नहीं, अब अरशद शरीफ साफत करता रहेगा, साबिर शाकिर बोलता रहेगा, बाबर अवान वकालत करता रहेगा, और अगर इस सब पे पाबंदी लगानी है तो फिर ये मावराए आइन हो जाएगा। सब पे पाबंदी जब भी लगेगी। एक जो दूसरा कानून का मतलब ये होता है कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए कानून बनाए जाएं। जितनी भी कामयाब रियासतें हैं दुनिया में, ये मॉडल है सारे, अब तो आप गूगल करें 1 मिनट में आपको मिल जाएगा, वो सारी की सारी वेलफेयर स्टेट्स हैं। वहां 3 चीजों पे तवज्जो दी जाती है, एक इंसानी हुकूक, दूसरा सिविल राइट्स, और तीसरा लोगों की वेलफेयर। यानी कोई दूध महंगा नहीं होने देता, ये दूध का ऐलान करते हैं वो स्कीम ही वापस ले लेते हैं, कहते हैं जी हमने ये 40 अरब रुपए कहीं और लगाने, किसी बड़े ने मांग लिए। अब मुझे अगर इजाजत दें, हम थोड़े से 2-4 सियासी सवाल भी कर लें प्रोग्राम खत्म होने से पहले, या अगले सेगमेंट में जाने से पहले,